चित्तौड़ के विशाल दुर्ग में हलचल मची हुई थी। सजीव दीपों की लौ एक अजीब सी बेचैनी का संकेत दे रही थी। रानी पद्मिनी के कक्ष में वीर राजपूत योद्धाओं की सभा जुटी थी। हर चेहरा गंभीर था, हर हृदय में एक ही संकल्प, अपने स्वामी राणा रत्न सिंह को खिलजी की कैद से मुक्त कराना। अचानक महलों में एक गूंज उठी। अब और विलंब नहीं, योजना बनाई जा चुकी थी। रानी पद्मिनी की पालकियों में योद्धा छिपाकर खिलजी के शिविर में भेजे जाएंगे। बाहर से यह एक शाही समर्पण प्रतीत होगा, लेकिन भीतर तलवारें धधक रही थीं। प्रतिशोध की ज्वाला भड़की हुई थी। खिलजी अपनी विजय की प्रतीक्षा कर रहा था। उसे विश्वास था कि उसकी कुटिल चाल सफल होगी। लेकिन जब पालकियां शिविर में पहुंची और उनके पर्दे हटे, तब आकाश हर हर महादेव की गर्जना से गूंज उठा। तेजस्वी राजपूत योद्धा तलवारें लिए बाहर निकले और मुगल सेना पर टूट पड़े। गोरा सिंह सबसे आगे थे। उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। एक के बाद एक मुगल सैनिक कटकर गिरने लगे। बादल भी पीछे नहीं थे। युद्ध उनके लिए जीवन था और बलिदान उनकी विरासत। खिलजी की सेना हतप्रभ थी, परंतु उसकी संख्या बहुत अधिक थी। धीरे धीरे राजपूत योद्धा चारों ओर से घिरने लगे। इसी बीच गोरा सिंह ने बादल को आदेश दिया, राजा को लेकर चित्तौड़ भागो। बादल ने पीछे मुड़कर देखा। उनके चाचा अकेले ही सैकड़ों मुगलों से भिड़े हुए थे। उनका शरीर रक्त से लथपथ था, परंतु उनकी आंखों में ज्वाला अभी प्रज्वलित थी। आदेश टालना असंभव था। बादल ने राणा रत्न सिंह को मुक्त कराया और उन्हें लेकर घोड़े पर चित्तौड़ की ओर चल पड़ा। पीछे गोरा अंतिम सांस तक लड़ते रहे। जब उनका शरीर भूमि पर गिरा, तब भी उनकी तलवार शत्रुओं से लहूलुहान थी। बादल की गति वज्र के समान थी। उन्होंने अपने राजा को सुरक्षित दुर्ग तक पहुंचाया, किंतु स्वयं को रणभूमि से अलग नहीं कर सके। उनके शरीर पर गहरे घाव थे। रक्त निरंतर बह रहा था, परंतु वे अडिग थे। जैसे ही उन्होंने राणा को किले के द्वार पर सुरक्षित उतारा, उनका शरीर थकान और घावों से लड़खड़ा गया। चित्तौड़ के सैनिकों ने जब यह दृश्य देखा, तो उनकी आंखें श्रद्धा से भर आईं। किले की प्राचीरों से गूंज उठा, गोरा बादल अमर रहे। उधर खिलजी जब युद्ध भूमि पर पहुंचा, तो उसने देखा उसके सैनिकों के शव बिखरे पड़े थे। उसका क्रोध चरम पर था। उसकी कुटिल चाल विफल हो चुकी थी और चित्तौड़ की माटी राजपूतों के रक्त से पावन हो गई थी। उसने दहाड़ लगाई, अब चित्तौड़ को राख बना दूंगा। चित्तौड़ के किले में शोक और गर्व का अनूठा संगम था। एक ओर गोरा और बादल का बलिदान था, तो दूसरी ओर उनके साहस की गूंज। उनके नाम इतिहास में अमर हो गए। उनका त्याग केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए बलिदान और निष्ठा की पराकाष्ठा बन गया। किले की दीवारों पर राजपूत सैनिकों की तलवारें चमक उठी और गगन फिर एक बार गूंज उठा। हर हर महादेव, गोरा बादल अमर रहे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.